औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं ये अभी आपको ना एक सवाल आया था, मैं अब आपको इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की साइंस पढ़ाने लगा हूँ, क्योंकि अभी मैं ईक्यू पे बात कर रहा था। बड़े लोगों के सवाल आते हैं, आपको पता है कि आज का सबसे बड़ा इशू यही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी यही है कि जी आपके फ्रेंड्स कितने हैं, और कॉलेज स्कूलों में भी सबसे बड़ा टॉपिक यही होता है, क्योंकि हमने इस चीज़ को इतना उछाल दिया है कि अब हर एक ने, बाकी जो किसी ज़माने में कि यार एक बंदा इंटेलिजेंट कितना है, इसका दिमाग कैसा है, आज हम किसी शख्स को परख रहे होते हैं इस बेस के ऊपर कि उसके ताल्लुकात कैसे हैं, और मीडिया के ऊपर भी इसी को बारे में बात की जा रही होती है। तो वो उसके असरात आने शुरू हो गए हैं। तो अब वो साफ ज़रा है कि लोग वो पूछते रहते हैं। मुझसे सवाल ही किसी ने यही पूछा कि जी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए आप बताएं कि हम कैसे अपने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और कैसे ताल्लुकात। तो पहले तो मेरे दूसरे प्रोग्राम ज़रूर सुन लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ कहीं ये ना हो ताल्लुकात बढ़ाते बढ़ाते आप किसी और चीज़ का नुकसान उठा लें। लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि जी आप में क्या गॉड गिफ्टेड खूबियाँ मौजूद हैं, और उसके बावजूद भी आपको जो अट्रैक्शन की साइंस है वो भी पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं। वो मैं आपको साइंस थोड़ी सी समझा देता हूँ। सबसे पहले जो एक 4 बड़े बड़े पैरामीटर्स हैं कि लोग एक दूसरे की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा पैरामीटर है वो प्रॉक्सिमिटी का है। प्रॉक्सिमिटी कहते हैं, समझ लें आसान अल्फाज में, अवेलेबिलिटी, क्लोजनेस कह लें, करीबी कह लें। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप एक दोस्त हैं ना, एक दोस्त को दिल कर रहा है खाना खाने के लिए, तो उसने 2 दोस्तों को कहा, एक दोस्त नहीं गया, एक उठ के चला गया खाने के लिए। अब कई दफ़ा वो बुलाता है लोगों को, तो उनमें से कभी कोई आता है कभी कोई आता है, लेकिन एक दोस्त हर वक्त आ जाता है जब भी वो बुलाता है। तो साफ ज़रा है कि ये एक ऐसी कैफियत होगी जिसको हम प्रॉक्सिमिटी कहते हैं, कि ये शख्स जौन सा है वो उसकी प्रॉक्सिमिटी में अवेलेबल है, ये दोस्त अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली वो दोस्ती पक्की होनी शुरू हो जाएगी जिसमें प्रॉक्सिमिटी होगी। घरों में भी ये इशू है मियाँ बीवी हैं, अगर बीवी का दिल कर रहा है या बीवी को मियाँ की ज़रूरत है या मियाँ को बीवी की ज़रूरत है, आपस में बात करना चाहते हैं, दिल हल्का करना चाहते हैं, और एक दूसरा स्पाउस अवेलेबल नहीं है, तो वो अट्रैक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो क्योंकि अट्रैक्शन का एक बड़ा पैरामीटर मैंने आपको बताया प्रॉक्सिमिटी है। इसके ऊपर बहुत स्टडीज़ अवेलेबल हैं कि लोग सिमिलर सोशल बैकग्राउंड के इलाकों में रहना चाहते हैं, लोग एक जैसे जो लोग अवेलेबल होते हैं उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये जो एल्डरली होम्स बनते हैं, जो कॉलेजेस कैंपस बनते हैं, उनके जो डॉम्स होते हैं जिसे हॉस्टल कहते हैं, उसमें भी देखते हैं कि जो लोग हमसाए होते हैं वो आपस में एक दूसरे के दोस्ती उनकी पक्की होनी शुरू हो जाती है, वगैरह वगैरह। इस पर काफ़ी स्टडीज़ अवेलेबल। तो ये एक बुनियादी फ़ीचर है जिन स्टडीज़ की बेस के ऊपर ये डाल दिया गया इस चीज़ के अंदर कि अट्रैक्शन का मेजर फीचर एक प्रॉक्सिमिटी है, कि जी वो बंदा जिसके साथ जो आपको अवेलेबल होगा, आप दिल दुखा हुआ है आपका, आपकी कोई नीड है, आपकी नीड एक बंदा पूरा कर रहा है, तो साथ जो शख्स आपकी नीड पूरी कर देता है। मैं काफ़ी साल पुराना मुझे एक वाक़या याद आया, मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी से पढ़ाता था, उस वक्त भी एग्जैक्टली मैं ये देखता था कि एक लड़का अक्सर क्लासें मिस करता था। अब वो पता ये चला कि वो एक लड़की थी क्लास की ही, वो दोनों क्लास कठी मिस करते थे। तो वो एक उसके घर में कोई इशू चल रहा होता था, लड़की तो उसको किसी ना किसी से बात करनी होती थी, तो ये लड़का अपनी क्लासें छोड़ के बाकी सारी क्लास पढ़ी होती थी। मैंने जब देखा कि यार ये दोनों जब भी छुट्टी होती है इकट्ठे छुट्टी करते हैं, तो मुझे अंदर से ये बात पता चली कि वो उसका दुख बटा रहा होता था। तो वो दुख बटाते बटाते बाद में फिर उनकी शादी भी हो गई। तो वो क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी की वजह से होता है। तो अगर आप किसी के साथ अवेलेबल हो, हर वक्त खाने के लिए तैयार हैं, हर कॉल पे जाने के लिए तैयार हैं, हर मदद करने के लिए तैयार हैं, यू आर ऑलवेज अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ अदर पर्सन, तो फिर दैट इज़ वन मेजर फैक्टर जिससे आपकी लोगों में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ हम कहते हैं फिज़िकल अट्रैक्शन, कि अगर आप फिज़िकली अट्रैक्टिव हैं, लोगों को खूबसूरती पसंद है, अगर आपके अच्छे कपड़े हैं, आपकी शक्ल अच्छी है, आप स्मार्ट हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, हर बंदा चाहता है कि वैसे लोगों के साथ उठे बैठे।
तो आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं अट्रैक्शन के। और ये उसी तरह से असरात, ये जैसे आपके पूरी फैशन इंडस्ट्री शायद इसी चीज़ पे चल रही होती है। यहाँ तक स्टडीज़ अवेलेबल हैं कि जो लोग फिज़िकली अट्रैक्टिव होते हैं, जिनकी शक्ल अच्छी होती है या जिनकी जिस्म अच्छा होता है, उनको तनख्वाहें ज़्यादा मिलती हैं, उन्हें प्रमोशन ज़्यादा मिलती हैं। स्कूल में ऐसे स्टूडेंट्स को टीचर ग्रेड ज़्यादा दे देता है। इतने इस पे स्टडीज़ अवेलेबल हैं। उनसे लोग, उनका आईक्यू ना भी हो लेकिन उनसे लोग इन्फ्लुएंस बेहतर हो जाते हैं, उनको ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ आ जाता है। तो ये इतना इंसानों के अंदर इसको नाम दिया गया हेलो, HALO, हेलो इफेक्ट कहते हैं इसको, कि अंदर से आपको लगता है कि यार ये हमारे लोगों की बायसेस नहीं होती, लोग बड़े इम्पार्शियल होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो खूबसूरती की वजह से बहुत से काम आप करवा लेते हैं। आपके सामने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ऐसी बड़ी एग्जांपल्स आपको नज़र आएंगी कि कोई किसी में सब्जेक्ट ना हो, कंटेंट ना हो, लेकिन सिर्फ उस अच्छी खूबसूरती की वजह से या ड्रेस की वजह से या फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस की वजह से लोग उनको सुनते हैं, उनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है जी। तीसरी चीज़ कहते हैं सिमिलैरिटी। देखें, इंसान जो सा ना, हम हर उस शख्स को पसंद करते हैं जो हमारे जैसा हो। जो लोग खुश हैं, जिनकी शादी हुई है, वो पता चलता है कि जी उनके आपस में बिलीफ्स भी, रिलीजियस बिलीफ्स या पॉलिटिकल व्यूज़ या उनकी वैल्यूज़ एक जैसी होती हैं। तो हम हर इंसान ये चाहता है कि उसको, वो उन लोगों से, आप फ़र्ज़ करें कोई शौक़ भी अगर आपकी हॉबी हो, तो आपको वो लोग पसंद आते हैं जो आप जैसे हों, जिनके वैल्यूज़ आप जैसी हों, जिनके आदाब रख रखाव हो, जिनका सोशल स्टेटस आप जैसा हो, जिनके बच्चे आप जैसे स्कूलों में जाते हों, जो आप जैसे ही उठते बैठते हों, उनका वीकेंड भी आप जैसा गुजरता हो, उनके शौक़ भी आप जैसे हों। तो साफ ज़रा कि अगर आप वही करना शुरू कर दें जो दुनिया कर रही है, जो आपके इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं, और आप उन्हीं चीज़ों को एंजॉय करें, तो आपकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाएगी। भाई एक आदमी उनमें से टोटली ऑपोजिट हो और वो लोगों में उसको वो चीज़ें अपील ना करें जो दुनिया में या उसके इर्द गिर्द माहौल में हो रहा है, तो उसकी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाती है। अब ये कोई नई स्टडी तो है नहीं, ये बहुत पुरानी स्टडी है। तो यह है जी साइंस, तीसरी स्टडी, फिर साइंस ऑफ अट्रैक्शन की तीसरा पॉइंट जो है सिमिलैरिटी का। तो अगर आप इसके बड़े डेंजरस रिपरकशंस भी हैं। अब वो ये हैं कि अक्सर लोग अपनी आइडेंटिटी लूज़ करना शुरू कर देते हैं लोगों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों जैसे सिमिलर होने के चक्कर में। वो क्राउड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, वो वैसे ना भी हों, सिर्फ अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए वो करना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं चीज़ों को पसंद करना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है इस पर अहादीस भी हैं कि अपने दोस्तों के, यू आर लाइक ए फ्रेंड्स, आप वैसे ही हैं जैसे आपके दोस्त हैं। और यही वो दोस्त है आपका, क्यों वो दोस्त है बना ही इस वजह से है कि आपके अंदर और उसके अंदर से कोई चीज़ आपस में क्लिक हुई है। और वो क्लिक हुई क्यों है? क्योंकि सिमिलैरिटी, जो सिमिलैरिटी है उसकी एनर्जी, आप इस पर मेटाफिजिक्स में आ जाएँ तो वो भी एनर्जी साइंसेज जो सी हैं वो एक जैसी, कुछ ना कुछ जो क्लिक होता है वो इसी वजह से क्लिक हुआ है, सिमिलैरिटी की वजह से। चौथा पॉइंट जो है वो रेसिप्रोसिटी है कि लोग पसंद करते हैं उन्हें पॉजिटिव फीडबैक दिया जाए। तो आप जिसको भी पॉजिटिव फीडबैक देते रहें। यहाँ तक के स्टडीज़ अवेलेबल हैं कि अगर किसी को ये भी पता हो कि उसकी फ्लैटरिंग की जा रही है, उसकी टोटली फ्लैटरी की वजह से, यानी कि झूठ बोल के उसकी, क्या कैसे उर्दू में कहते हैं, खुशामदी की जा रही है, और उसको पता है कि ये झूठ बोल रहा है। मतलब आपने, किसी ने खाना बनाया और वो खाना सबको पता है कि यार ये बड़ा गंदा खाना बनाया है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं सुभान अल्लाह, आपके हाथ में तो इतना जायका है कि आप बस कुछ ना पूछें। तो ये जो फ्लैटरी है, ये खुशामदी होना, ये भी ये आपकी अट्रैक्शन बढ़ाता है कि आप लोगों को, उसको भी पता है कि उसकी खुशामदी की जा रही है, उसके बावजूद वो आपकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। यार देखो इसने मेरी तारीफ़ की है। तो इस वजह से हम एक दूसरे की तारीफ़ करते रहते हैं। लुकिंग वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, यू आर वंडरफुल, यू आर सुपर्ब है। तो किसी की कोई चीज़ की तारीफ़ कहा, यू लुक सो गुड, यू लुक सो फ्रेश, यू ड्रेस सो वेल, तो आप एक दूसरे की तारीफ़ करना शुरू कर दें। अब कई लोग ऐसे हैं, कई पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनसे आप गलत तारीफ़ नहीं करवा सकते, तो वो बेचारे फिर इसी वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन वाली उनमें नहीं रहती। लेकिन दे आर हैप्पी अगर वो, उनको ये पता है कि भाई वो सोच समझ के वो ये नहीं करना चाहते, उनकी अपनी आइडेंटिटी है।
या उनकी अपनी बात का है, लेकिन दुनिया में ये चीज़ें मौजूद हैं, मौजूद थी और मौजूद रहेंगी। ये अब आपका फैसला है कि आपने इनको कितना फॉलो करना है आर्टिफिशियली अपनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करें, मैंने आपको सिर्फ साइंस बता दी है कि अगर आप चाहें कि आपके आगे हल्ला गुल्ला हो जाए, लोगों का जमगट्ठा लग जाए और आप महफिल की जान बन जाएं और कॉलेज में हर बंदा आपको जाने, तो ये 4 चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। प्रॉक्सिमिटी, फिजिकल अट्रैक्शन, सिमिलैरिटी और रेसिप्रोसिटी। हर एक की तारीफ़ करना शुरू कर दें। लोग जो जैसे लोग हैं वैसे ही आप करना शुरू कर दें। अपनी एक्सरसाइज करें, कपड़े अच्छे पहनना शुरू करें, स्टार्ट लुकिंग गुड। और जब किसी को ज़रूरत पड़े तो आप अवेलेबल हो वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आपकी अट्रैक्टिवनेस की रेटिंग बढ़ जाएगी। अब आगे ये करनी है या नहीं करनी है, अब आपका अपना फैसला है। मैं इसके बारे में कोई आपको कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कि ये जानते हुए भी नहीं करना चाहेंगे, तो उनको उनकी अपनी कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको अलाउ नहीं करती कि वो ये करें, लेकिन ये चीज़ें पावरफुल हैं, इनका असर है। तो ये एक इंडिविजुअल फैसला है आपका कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जज़ाकल्लाह।